फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 7वां वचन से लेके 11वां वचन यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो 9वां वचन फिर से एक बार पढ़िए। इस कारण वो वचन स्टार्टिंग ही देखिए क्या है। इस कारण उसका मतलब कुछ तो कारण है कि नहीं? कुछ तो कारण, वो कारण ऊपर बताया है लेकिन नीचे क्या बता रहे हैं? आप पढ़िए। परमेश्वर ने उसको अति महान किया। हालेलुया, हालेलुया। इसमें हिंदी में दिया अति महान किया कर, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा जगह पर क्या किया? बिठाया। सबसे ऊंचा किया। उससे ऊंचा कुछ भी नहीं, उसके ऊंचा क्या नहीं है ही नहीं ये जगह। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको कहता हूं, प्रभु अपने बच्चों को भी ऐसा ही क्या करना चाहते हैं? ऊंचा करना चाहते हैं। प्रभु अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं? सबसे ऊंचा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और भी देखिए यीशु के बारे में पिता परमेश्वर ने यीशु को क्या किया? सबसे ऊंचा। नेक्स्ट स्टेप पे लिखा, नेक्स्ट वचन में लिखा है, इतना ही नहीं, इतना में छोड़ा नहीं, स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना उसके सामने क्या करना है? टिकना है। हर एक जबान यीशु ही मसीह कर क्या करना है? कबूल करना है। ऐसा एक अधिकार प्रभु ने क्या किया? यीशु को दिया। सोचिए, आकाश बोलेंगे तो, स्वर्ग बोलेंगे तो कौन? लिखा है कि स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे जो भी रहते हैं सबका घुटना किसके सामने टिकना है? बोले स्वर्ग में कौन रहते हैं? स्वर्ग बोलेंगे तो परमेश्वर ही आपको मालूम है, और कुछ मालूम नहीं। क्या स्वर्गदूत? आप समझ रहे हैं? स्वर्ग में जितना स्वर्गदूत है उनका घुटना किसके सामने टिकना है? परमेश्वर में। और सेकंड लिखा है कि पृथ्वी में, किधर? पृथ्वी में रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी भाषा का क्यों ना हो, हर एक का घुटना उसके सामने क्या करना है? और पृथ्वी के नीचे कौन है? हा? हा? क्या है? हा? नरक है। नरक में कौन है? शैतान। आप समझ रहे हैं? उसका भी घुटना किसके सामने? यीशु के सामने। इसलिए शैतान देखिए, जा बोलेगा तो जाता है, यीशु के नाम से जा बोलेगा तो जाता है, यीशु के नाम से घुटना टेक बोलेगा तो टेकेगा वो। आप समझ रहे हैं? तो ये अधिकार प्रभु ने उनको दिया। आप समय पिता परमेश्वर ने यीशु को क्या किया? दिया। देखिए, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, पिता परमेश्वर ने यीशु को सबसे क्या किया? ऊंचा किया। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी क्या करेगा? ऊंचा करेगा। लेकिन उसके कारण देखिए, रीजन ऊपर लिखा है वो मैं एक 3 पॉइंट में आपको बताता हूं। अगर ये 3 पॉइंट यीशु के जीवन में होने के कारण यीशु को पिता परमेश्वर ने सबसे ऊंचा किया, अगर ये 3 पॉइंट आपके जीवन में रहेगा, मेरे जीवन में रहेगा, जरूर मैं कहता हूं परमेश्वर आपको और मुझे भी क्या करेगा? ऊंचा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये देश में प्रभु आपको और मुझे ऊंचा करेगा। एक 3 पॉइंट का लिए मैं जल्दी से बताकर हम क्या करेंगे? हम खत्म करेंगे। फर्स्ट ले लीजिए, वही वचन पढ़िए, 6वां वचन पढ़िए, 6वां नहीं 7वां वचन पढ़िए। हाँ, अपने आप को शून्य कर दिया। क्या किया? फर्स्ट, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर इतना ऊंचा करने का कारण क्या है पता है क्या? यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य क्या कर दिया? जीरो। शून्य बोलेंगे तो जीरो। क्या कर दिया? अपने आप को जीरो कर दिया। देखिए, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि पिता परमेश्वर ने यीशु को, ये इधर
हाँ बैठ जाओ नीचे, नीचे। हाँ देखिए उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं लिखा है कि पिता परमेश्वर ने यीशु को शून्य किया, ऐसा लिखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा। उसमें लिखा है कि यीशु ने अपने आप को क्या किया? शून्य। हम भी परमेश्वर के बच्चे लोग अपने आप को हम क्या करना है? शून्य करना है। क्या करना है? प्रभु के उपस्थिति में आप जब आते हैं जीरो बनकर आना है। कैसा आना है? जीरो बनकर आएंगे तो हीरो बनकर जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप समझ रहे हैं? आप खाली आएंगे तो प्रभु आपको भरकर क्या करेगा? बेचेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु के उपस्थिति में हम अपने आप को क्या करना है? शून्य। मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं है। आपका पढ़ाई के बारे में, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका पैसा, आपका दौलत, आपका पद, ये सब किधर? घर में छोड़ के आ जाने का। किधर छोड़ के आने का? घर में। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति आया प्रभु के पास, एक व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में आया, प्रार्थना की, प्रभु मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ, मैं बराबर 10वांश देता हूँ, मैं बराबर 10वांश देता हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। वो पापी व्यक्ति के जैसा नहीं है, उसका जैसा नहीं है, मैं बहुत पवित्र है, ऐसा वैसा करके कहा। लेकिन और एक व्यक्ति आया, प्रभु मैं पापी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं पापी, मुझ पर दया करो। वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप को पापी कर कर प्रभु की उपस्थिति में कहा, वो व्यक्ति जाते समय धर्मी बनकर गया। लेकिन जो व्यक्ति ये सब बराबर करता था, वो व्यक्ति पापी बनकर गया बाहर। वो व्यक्ति कैसा बनकर गया? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा अपने आप को जीरो बनाने के लिए आप सीख लीजिए। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को जीरो बनाएंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। आपको पता है क्या? और एक स्टेप में मैं कहता हूं, ये तो ऐसा एक स्टेप है। दूसरा स्टेप में आपको कहता हूं, देखिए यीशु ने कैसा अपने आप को शून्य किया। देखिए यीशु किधर रहते थे? ये पृथ्वी में आने से पहले स्वर्ग में रहते थे। स्वर्ग में पिता परमेश्वर के समान थे। कैसे थे? पिता परमेश्वर के समान, एक समान। लेकिन वहां पर उसके लिए सब महिमा था, उसके लिए सिंहासन था, उसके लिए सब कुछ था। लेकिन वो सब छोड़कर उसने क्या किया? ये पृथ्वी में शून्य बनकर ये पृथ्वी में आया। परमेश्वर के बच्चे प्रभु के लिए जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है, उसे प्रभु आशीष कर कर उसे प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा। प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ना है, छोड़ने के लिए तैयार होना है। घर, गाड़ी, सब, पैसा, ये एक स्टेप है। ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं आपको करना है। अभी हम देखिए, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। हम सब कुछ क्या किए हैं? छोड़ के आए। फिर भी हमारे लोग हमको ऐसा देखते हैं, ये क्या पास्टर क्या करते हैं? हम सब कुछ क्या किया? छोड़ दिया। मेरे लिए, हमारे लिए पृथ्वी में कुछ भी नहीं रखा है। मेरा जो घर था वो भी मैं बेच के चर्च के लिए मैं दिया। सबको मालूम है कि नहीं? आज कई लोग, लेकिन प्रभु ने हमें आशीष किया है। आपको पता है हमारे घर में सब कुछ है। क्या है? फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ एक बात, एक मेरा घर में जितना चीज़ है, एक भी चीज़ चर्च के पैसे से मैं लिया नहीं। आपका 1 रुपया भी मैं डालकर मेरे घर में कुछ भी चीज़ नहीं लिया। चर्च के पैसे से, आपके दसवांश से, आपके दान से मैं मेरा घर में एक भी चीज़ नहीं लिया है। मेरा घर में जो फ्रिज है वो प्रभु ने दिया। मेरा घर में जो वॉशिंग मशीन है वो प्रभु ने दिया। मेरा घर में जो एसी है वो प्रभु ने दिया। मेरा घर में जो भी चीज़ है सब मुझे किसने दिया है? इवन हम जो पहनते हैं वॉच, सिस्टर के हाथ में जो वॉच है, मेरे हाथ में जो वॉच है, ये भी प्रभु ने दिया है। आप समझ लीजिए। आप समझ रहे हैं? चर्च के पैसा में 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूँ। आप समझ रहे हैं? ये सब किसने दिया मुझे? किसने दिया? बोलिए।
प्रभु ने दिया। मेरा जो बाइक आने वाला है, यात्रा में है, वो भी प्रभु ने दिया। वो भी किसने दिया? हाँ, उसके लिए 66,000 रुपीज़ भरना। 1,20,000 का बाइक है, उसमें लोन में है। मुझे 66,000 रुपीज़ भरना था। कितना 66,000 भरकर मैं वो बाइक को इधर लाना है। एक बड़ा मिरेकल क्या है बताइए? क्या वो 66,000 भी प्रभु ने दे दिया है। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं कैसा प्रभु ने दिया ये नहीं बताऊं, लेकिन मैं चर्च में से 1 रुपया भी मैं क्या नहीं किया, नहीं लेता हूं। कई लोग सोचते हैं पास्टर को दसवांश देते हैं तो पास्टर लेके जाके खाता है। पास्टर खाता नहीं है। अरे तुम काम पे जाते हैं, तुमको सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है? कितना सैलरी मिलता है? कितना सैलरी मिलता है? बोलिए। हाँ, 10, 12, 15, 20। हाँ, तो मुझे सैलरी नहीं चाहिए क्या? मुझे सैलरी कौन देगा? कौन देगा? हाँ, प्रभु देगा। मैं प्रभु का काम कर रहा ना, इसलिए प्रभु देगा। हाँ, कौन देना है? आपके लिए मैं दिन रात प्रार्थना करने का और प्रभु मुझे देगा करके आप लोग बोलेगा। हम बैठे रहेंगे, हाँ प्रभु देगा, ऊपर से ले लो। ऐसा है क्या? ठीक है, मेरे लिए आप कितना सैलरी दे सकते हैं? बोलिए। आप देने के लिए तैयार है तो मैं ये अकाउंट सब मैं आपके हाथ में दे देगा। मैं जितना दसवांश आता है मैं लेके ऐसे आपके हाथ में दे देगा। आप मुझे कितना देंगे सैलरी? बोलिए। है ना? है ना? है कि नहीं? आप समझ लीजिए। देखिए मेरा घर कैसा चलता है प्रभु जानता है। देखिए मैं किसी का पैसा मेरे 1 रुपया बैंक बैलेंस में अभी तक नहीं रखा। मेरे लिए मैं अभी तक एक कपड़ा लेते हैं तो भी एक कपड़ा हम पैसा दे के नहीं लेते हैं। कभी कभी महीने में, साल में 1-2 कपड़ा पैसा दे के लेते हैं, बाकी सब कपड़ा हमें प्रभु देता है। हमें कौन देते हैं? मेरा बच्चे का फीस मैं नहीं भरता हूँ। चर्च के रुपया में 1 रुपया भी लेके नहीं भरता हूँ। आप समझ लीजिए, मेरे बच्चे का फीस भरने के लिए भी प्रभु ने एक व्यक्ति को खड़ा किया है। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं क्यों कहता हूँ चर्च, ऐसा नहीं सोचना मैं दसवांश देते तो प्रभु पास्टर सब लेके, नहीं, तुम्हारा दसवांश मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आज नहीं, कभी भी मैं लेगा नहीं। मुझे मैं सेवा में जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ सेवा में, मुझे पैसा मिलता है। वो पैसा उल्टा मैं सेवकाई के लिए इधर क्या करता हूँ, डालता हूँ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि मैं अपने आप को क्या बनाया है? शून्य। इसलिए प्रभु हमें क्या कर रहे हैं? ऊंचा। आप विश्वास करें या ना करें, प्रभु मुझे जल्दी से कार भी देगा। आपको सब जलन होगा और नहीं मैं बोल रहा हूँ प्रभु को, प्रभु मेरे लिए नहीं चाहिए, चर्च के लिए दीजिए करके मैं प्रभु को बोल रहा हूँ। मैं प्रभु को क्या बोल रहा है? प्रभु पहले ही मुझे बताया मैं तुझे कार देगा करके प्रभु ने बोला है, लेकिन मैं बोला मुझे नहीं चाहिए प्रभु। चर्च के लिए एक 10 लोग हम लोग जाके सेवा करने का जैसा मुझे एक बड़ा गाड़ी दीजिए, देते हैं तो चर्च के लिए दीजिए, मुझे नहीं चाहिए करके मैं बोला। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, जब हम अपने आप को शून्य करते हैं तो प्रभु हमें ऑटोमेटिक क्या करेगा? ऊंचा करेगा। यीशु का चेले लोग देखिए सब कुछ छोड़कर आए थे, लेकिन प्रभु ने उनको देखकर कहा ये पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी तुम्हें क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से, हम प्रभु के लिए जब छोड़कर आते हैं वही सेवा है। वही क्या है? सेवा है। और प्रभु उन्हें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। वही मैंने कहा, हम अपने आप को क्या करना है? शून्य करना है। क्या करना है? शून्य करना है। हाँ, सेकंड पढ़िए, 7वां वचन 8वां वचन पढ़िए। हाँ, ऐसा शून्य कर दिया। हाँ 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 हाँ, अपने आप को क्या किया? दीन किया। सेकंड, यीशु मसीह को परमेश्वर इतना
ऊंचा करने का कारण क्या है पता है क्या? यीशु ने अपने आप को क्या किया? दीन किया, नम्र किया। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको कहता हूं, आप अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में दीन करना सीख लीजिए। आप देखिए वचन कहता है, क्योंकि देखिए पढ़िए लूका रचित सुख समाचार के किताब 14वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। हाँ, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो किधर जाएगा? छोटा। उसका मतलब है जो अपने आप को बढ़ाएगा वो छोटा किया जाएगा। लेकिन बोलेंगे तो नम्र बनाएगा। तमिल बाइबल में क्लियर दिया है, नम्र करेगा। हाँ, वो कैसा किया जाएगा? हाँ, बड़ा। आप समझ रहे हैं? जो अपने आप को नम्र करेगा उसे प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि अगर आपको प्रभु ऊंचा करना है, आप प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना क्या कीजिए? सीखिए। आप अपने आप को नम्र करेंगे, प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। आप समझ रहे हैं? एक राजा था, रेहोबियाम करके एक राजा था। और राजा ने क्या किया पता है क्या? पढ़िए दूसरा इतिहास के किताब 12वां अध्याय पहला वचन। दूसरा इतिहास 12वां अध्याय पहला वचन। दूसरा इतिहास 12वां अध्याय पहला वचन। परंतु जब रेहोबियाम राजा राज्य, देखिए देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए इस बात को, वो राजा राज्य दृढ़ होने तक, राज्य उसका राज्य जो है स्ट्रांग होने तक, वो अब स्थिर होने तक, बाइबल को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? अब अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं। ये रेहोबियाम राजा कब तक बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल के वचन के अनुसार चल रहा था। लेकिन बाइबल कहता है कब तक पता है क्या? जब तक उसका राज्य दृढ़ होने तक, जब तक वो स्थिर होने तक ये व्यवस्था को क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ता था। कई लोग ऐसे ही है ना, आशीष को पाने तक, चंगाई पाने तक, छुटकारा पाने तक क्या करेगा? बाइबल पढ़ेगा, चर्च में बराबर आएगा, प्रार्थना करेगा, सब करेगा। थोड़ा चंगाई मिल गया फिर क्या करेगा? छोड़ देगा। बाइबल नहीं चाहिए, अभी यीशु नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए। ऐसा ही इसने भी छोड़ दिया। तो क्या हुआ मतलब पता है क्या? 5वां वचन पढ़ो। प्रभु ने एक नबी को उसके पास भेजा, एक प्रभु के दास उसके पास आया। पढ़ो, फटाफट पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, जोर से पढ़ो थोड़ा। यहूदा के तुमने मुझको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया है? बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, उसका मतलब तुमने मुझको छोड़ दिया। अच्छा ध्यान से सुनिए, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया तो प्रभु कहते हैं मुझको छोड़ दिया। आगे पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के हाथों में मैं क्या करेगा? दे देगा। तुमने मुझे छोड़ दिया, आशीष पाने तक प्रभु प्रभु किया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, अभी तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे क्या करता हूं? शत्रु के हाथ में, शैतान के हाथ में मैं तुझे क्या करता हूं? छोड़ देता हूं। लेकिन 6वां वचन में देखिए क्या हुआ पता है क्या? नेक्स्ट क्या किया उसने, देखिए ये मेन बात है। राजा प्रभु के सामने क्या हो गया? दीन हो गया। आप समझ रहे हैं? तुरंत जैसे ही उसको पता चला हमने गलती किया करके, तुरंत प्रभु के सामने क्या हो गया? दीन हो गया।
आप समझ रहे हैं? तुरंत देखिए नेक्स्ट वचन, 7वां वचन पढ़ो, 7वां वचन पढ़ो। जब यहोवा ने देखा वे दीन हो गए, तब यहोवा का ये वचन, वे दीन हो गए, मैं नष्ट ना करूंगा। अभी मैं उसको क्या नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा मैं, मैं उसको बचाऊंगा। बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग जब हम अपने आप को दीन करते हैं, तुरंत प्रभु क्या करेगा, स्वर्ग को छोड़कर उतर कर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन जब हमारे और आता है, तुरंत हम क्या करना है, तुरंत उसका भी पास्टर को दूसरा काम है ऐसा। हाँ, कई लोग ऐसे ही है ना, इधर से वचन सुनते हैं, ये पास्टर को दूसरा काम ही नहीं, ऐसा ही प्रचार करते हैं। ऐसा ही क्या? नहीं, परमेश्वर के बच्चे लोग जब यहां से वचन आता है, ये कौन बात करता है? प्रभु, पवित्र आत्मा बात करता है। वो वचन को आप क्या करना है, ग्रहण करना है। अगर वो वचन आपका हृदय को छू रहा है तो तुरंत प्रभु के सामने क्या करना है, नम्र हो जाना। प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार के ऊपर दया कीजिए। आप ऐसा प्रभु के चरणों में गिर जाएंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, तुरंत देखिए प्रभु आपके ऊपर क्या करेगा, दया करेगा। तुरंत प्रभु आपको चंगाई देगा, तुरंत प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में हमेशा नम्र करना सीखना है, तब प्रभु क्या करेगा, आपको ऊंचा करेगा। पहला मैंने कहा हम प्रभु के उपस्थिति में शून्य होना है तो प्रभु हमें ऊंचा करेगा। सेकंड, हम प्रभु के उपस्थिति में नम्र होना है तो प्रभु हमें क्या करेगा, ऊंचा। थर्ड, वही वचन पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7वां वचन से 11वां वचन तक। हाँ, 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 अपने आप को दीन किया, हाँ, यहां तक आज्ञाकारी। थर्ड देखिए, आज्ञाकारी। हाँ, देखिए थर्ड, आपके जीवन में अगर आपको प्रभु ऊंचा करना है, आज्ञाकारी होना है। कैसा आज्ञाकारी, कैसा आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मतलब कैसा पता है क्या? पिता परमेश्वर ने यीशु को देखकर कहा, तो यहां पर मेरे दाहिने बाजू में किधर बैठ जा, सिंहासन में बैठ जा। तुरंत यीशु बैठ गया। तुरंत क्या हो गया? हाँ, आप समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, शत्रुओं को तुम्हारे पैर के नीचे कुचलने तक तुम किधर बैठो, मेरे दाहिने बाजू में बैठो। तुरंत यीशु क्या हो गया, बैठ गया। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आज्ञाकारी का मतलब क्या है पता है क्या? बैठ बोलेंगे तो बैठना है, उठ बोलेंगे तो क्या करना है, उठना है, जा बोलेंगे तो जाना है, आ बोलेंगे तो आना है। यही क्या है, आज्ञाकारी। जा बोलेंगे तो क्यों जाना है, क्या जाना है, किधर जाना, ये सब सवाल नहीं करना है, सवाल ही नहीं करना है। देखिए हम बोलते हैं अब्राहम को इतना आशीष किया, इतना आशीष किया, अब्राहम की आशीष मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ठीक है, अब्राहम को क्यों प्रभु ने आशीष किया? रीजन मालूम है? एक ही कारण, उसका आज्ञाकारी। उसका जीवन में प्रभु वो कितना पवित्र है करके प्रभु ने नहीं देखा उसका जीवन में है? मैं तो कहता हूं अब्राहम आपसे और मुझसे पवित्र नहीं है। उसका जीवन क्या आप लोगों से और मुझसे पवित्र था क्या? नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? उसका पत्नी कौन था? सारा। सारा को बच्चा नहीं तो दूसरा शादी भी क्या किया, आगार को कर लिया। आगार को प्रभु से पूछा भी नहीं मैं शादी करूं क्या करके, उसको भी कर लिया। जब सारा मर गया और एक लड़की से भी क्या किया। हाँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर उसका जीवन पवित्र जीवन, वो कितना पवित्र है ये प्रभु ने नहीं देखा। उसके जीवन में प्रभु एक ही बात देखा कि वो आज्ञाकारी है। इसलिए प्रभु ने उसको क्या कर दिया, आशीष को पूरा दे दिया। ले कितना चाहिए ले करके प्रभु ने दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको अगर आशीष करना है,
प्रभु अगर आपको ऊंचा करना है, प्रभु आपके पास एक ही चीज प्रभु देखते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि पवित्र जीवन नहीं जीना, ये नहीं, पवित्र जीवन बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभु का आशीष को पाने के लिए प्रभु क्या देखते हैं? आज्ञाकारी है क्या, ये देखते हैं। आज्ञाकारी है क्या, ये देखते हैं। भाई बाइबल कहता है हम किस किस का आज्ञाकारी होना है, ये मैं बताता हूं आपको। किसका आज्ञाकारी होना है? आप जो कंपनी में काम करते हैं वहां पर आपका सेठ का क्या होना है? आज्ञाकारी। वहां पर सच्चाई से तुम काम करना है। क्या काम करना है? वो आपका सेठ, देखिए वचन ले लीजिए, मन तो आप सबके लिए क्या वचन लेने के लिए टाइम नहीं रहता, इसकी वजह से। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18वां वचन पढ़िए। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18वां वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18वां वचन, फटाफट पढ़िए तो ही टाइम रहेगा। हाँ, कैसा? आपका जो सेठ है, आपका जो मालिक है, उसके पास कैसा आज्ञा करे? भय के साथ, डर के साथ आज्ञाकारी होना है। पढ़िए, आधीन रखो। आधीन रहो बोलते आज्ञाकारी बनो, उसका मतलब है आज्ञाकारी बनो। सोचिए, आप जिधर भी काम करते हो उधर सच्चाई से काम करना है। वहां पर आपके ऊपर जो भी है उसका आज्ञाकारी होना है। आप समझ रहे हैं? हम ऐसा नहीं कि महीने में 4 दिन छुट्टी लेके घर में नहीं बैठने का है। सेठ पूछेगा क्या हो गया तुम कल नहीं? अरे मुझे बुखार था, मुझे सर्दी था, मुझे वो था। कई लोग ऐसा ऐसा बोल बोल के छुट्टी ले मारते हैं, झूठ बोल के। ये इधर घर में अच्छा से बैठ के खाना खा के अच्छा घूमने के लिए जाएगा और सेठ को बोलेगा क्या? मुझे कल मैं नहीं आया, इसे बुखार था, मुझे बीमार था मैं। नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा है ना, है कि नहीं? हम लोग स्कूल में छुट्टी मारते थे, बचपन में। टीचर बोलती थी क्यों नहीं आया? हाँ, हमारा नानी मर गया, मेरा दादी मर गया, मेरा दादा मर गया। आप समझ रहे? सब जिंदा रहने वालों को हम लोग मार देते थे। जिंदा रहने वालों को मार देते थे। सच है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर जो भी है उनका कैसा रहा? आज्ञाकारी बनो। 9 बजे ड्यूटी बोले तो 9 बजे बराबर क्या करना है? जाना है। 10 बजे जाके आराम से जाके 10 बजे पहुंचने के बाद में बोलने के नहीं ट्रेन लेट हो गया, क्या हो गया? हाँ, ऐसा नहीं है। 5 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी है, 5 बजे तक उधर काम करना है। ऐसा नहीं 3 बजे तुम भाग के आने का नहीं है, कि नहीं? ये सब, इसमें सब सच्चाई से रहना है। आप समझ रहे हैं? पगार लेते हैं ना, पगार लेते हैं कि नहीं? हाँ, 8 घंटा ड्यूटी के लिए पगार लेते, 6 घंटा ड्यूटी के लिए पगार लेते क्या? नहीं ना, तो बराबर करना है। आप समझ रहे हैं? ये सब, अगर ये सब चीजों में सच्चाई से रहेगा, प्रभु तुम्हें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। आपका स्वामी का आज्ञाकारी बनो। सेकंड मैं आपको बताता हूं। हाँ, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए। 22वां वचन। हाँ, अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, जैसा प्रभु का तुम अधीन रहता, आज्ञाकारी बनकर रहते हो, वैसे ही तुम्हारा पति का कैसा रहना है? आज्ञाकारी। पत्नी पति का कैसा रहना है? आज्ञाकारी। बच्चे लोग माँ बाप का आज्ञाकारी होना है। माँ बाप का कैसा होना है? आज्ञाकारी। देखिए, मैं आपको एक संभव बताता हूँ। एक पत्नी पति का कैसा आज्ञाकारी होना है, एक संभव मैं बताता हूँ। हमारे तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर करके कहते हैं। कौन? तिरुवल्लुवर। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो आज भी बहुत फेमस है, आज भी बहुत फेमस है। अभी भी बीच में तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर मोदी से मिलके उसके बारे में सब बात किया था कुछ। देखिए, मैं क्यों कहता हूँ, वो व्यक्ति एक बार क्या करा, खाना खा रहा था शायद, घर में बैठ के खाना खा रहा था। उसका वाइफ, उसका पत्नी जो है, बाजू में घर के बाहर कुआं रहता है, वो कुआं में जाके पानी निकाल रही थी। क्या निकाल रही थी? पानी कैसा निकालते हैं? रस्सी से। ऐसी पानी वो खींच रही थी। उतने में वहां से उसका पति क्या किया? आवाज दिया। क्या दिया? उसको बुलाया। तुरंत उसने क्या किया पता है क्या? आप रहते तो क्या कर, ये आदमी को दूसरा काम ही नहीं है, ऐसे बोलते थे ना। नहीं तो क्या बोलेंगे? चुप बैठो, मैं आता है।
ऐसे बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? आप लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। पूछूं क्या मैं आपके घर में आके? हाँ हाँ। लेकिन आपको पता है क्या, उसके पत्नी ने क्या किया पता है क्या? उसको उधर ही छोड़ दिया, छोड़ के भाग के गया, पानी को ऊपर ऊपर उठाने तक नहीं रुका, ऐसे ही छोड़ दिया। किधर गया? पति के पास भाग कर गया, भाग कर जाके पूछा क्या हो गया करके। यही आज्ञाकारी। कैसा है? आप बोलेगा तो तुरंत आना है, थोड़ा टाइम के बाद में नहीं है, थोड़ा हाँ। बैठ बोले तो तुरंत बैठना है, खड़ा वो बोले तो खड़ा होने का। हाँ, ऐसा ऐसा आज्ञाकारी। बच्चे आजकल के बच्चे लोग को देखिए, दुकान बेटा दुकान जाके जाएगा क्या? मैं नहीं जाएगा। मुझे क्यों बोलते हैं? मैं नहीं जाएगा। नहीं तो 2 रुपया देते क्या? क्या रिश्वत? 2 रुपया देते क्या? 5 रुपया देते क्या? मैं जाएगा। अभी से क्या ले रहा है? रिश्वत। कभी से? इधर से रिश्वत, इधर से रिश्वत शुरू हो गया। ये माँ बाप भी क्या करते? रिश्वत देते, ले ले बेटा जा दुकान जाके, रिश्वत। फिर वो बड़ा होके काम, उसका माइंड पूरा किधर रहेगा? रिश्वत लेना, रिश्वत लेना, रिश्वत। वो बड़ा होके फिर काम पे जाएगा तो रिश्वत लेगा कि नहीं लेगा? सोचिए ना, है कि नहीं? हम बच्चे लोग ऐसा रिश्वत कभी क्या नहीं करना है, नहीं देना है। बच्चे लोग माँ बाप का आज्ञाकारी होना है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, जो 2-3 पॉइंट फटाफट 2-3 वचन मैं खाली बताकर खत्म करता हूँ। जो अन्य आज्ञाकारी रहते हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहता है, उनके जीवन में क्या, मैं बता देता हूँ, वो भी पढ़िए। हाँ, फर्स्ट व्यवस्था विवरण के नहीं, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन, जल्दी पढ़िए। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन, 19वां वचन। हाँ हाँ, एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग, देखिए आप आज्ञाकारी नहीं रहेगा, आप अनाज्ञाकारी हो जाएंगे तो उसका मतलब है आप कौन है? आप कौन है? पापी है। आप समझ रहे हैं? आपका सेठ का होने दो, माँ बाप का होने दो, हस्बैंड का होने दो, या पास्टर का होने दो, या प्रभु का होने दो, किसी का भी अगर आप अनाज्ञाकारी बन गया उसका मतलब आप कौन हैं? पापी। सेकंड मैं आपको बताता हूं, व्यवस्था विवरण की किताब 21वां अध्याय 18वां वचन, ड्यूट्रोनॉमी 21 वर्सेस 18 पढ़िए जल्दी। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय 18वां वचन। हाँ 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 हाँ, न सुने, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, क्लियरली वो वचन फिर से पढ़ो। हाँ, 18वां वचन। हाँ, हटेला और हाँ हाँ, माता पिता का बात न माने, बोले तो अनाज्ञाकारी है। तमिल बाइबल में क्लियर दिया, अनाज्ञाकारी है। तो वो व्यक्ति कौन है? हटेला। बोले तो तमिल बाइबल में तो दुष्ट करके दिया है। कौन है? दुष्ट। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर अगर अनाज्ञाकारी आ गया, फर्स्ट आप पापी है, सेकंड बाइबल कहता है आप दुष्ट है। कौन है? दुष्ट। थर्ड क्या होगा मैं बताता हूं, पढ़िए। कोलोसियों की पत्री, नहीं एक काम कीजिए, याकूब के पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। याकूब के पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन। हाँ हाँ, परमेश्वर क्या अधीन रहो। हाँ, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनो और शैतान का क्या करना है? सामना। उसका मतलब परमेश्वर अनआज्ञाकारी बनेगा तो शैतान तुम्हारा क्या करेगा?
शैतान तुम्हारा क्या करेगा? सामना करेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए आपको एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। रोड में कुत्ता आता है, कभी कभी काटने के लिए आता है, आप चल के जाएगा, अचानक में आएगा, आप देखो, आप उससे डरेंगे तो वो क्या करेगा? आपको भगाएगा। आप उसका सामना करेंगे तो वो क्या करेगा? भगाएगा। देखिए उसी तरह जब आप प्रभु का अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या आ जाएगा? शैतान को देखकर आप सामना नहीं करेंगे, शैतान को देखकर आप डरेंगे। शैतान को देखकर क्या करेंगे? शैतान आपको क्या करेगा? उसका मतलब अनाज्ञाकारी व्यक्ति को शैतान क्या करेगा? भगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े और एक वचन पढ़ेंगे। एक वचन कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 6वां वचन पढ़िए। तीसरा अध्याय 6वां वचन। हाँ हाँ हाँ, आज्ञा न मानने वालों के ऊपर प्रभु का क्रोध क्या करेगा? आएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, एक 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। एक 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। यीशु प्रभु को परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया, सबसे ऊंचा। रीजन यही है कि 3 पॉइंट मैंने बताया। अपने आप को शून्य बनाया, सेकंड नम्र, थर्ड आज्ञाकारी। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर तुम्हें परमेश्वर ऊंचा करना है, प्रभु तुम एक ऊंचा स्थान में बैठना चाहते हो, तो ये 3 पॉइंट तुम्हारे जीवन में अगर तुम पालन करोगे तो प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। अपने आप को शून्य करो प्रभु की उपस्थिति में। कभी भी तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा जात, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा ये सब नहीं दिखाने का है। परमेश्वर की उपस्थिति में शून्य। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। जीरो, अपने आप को जीरो करो। प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रभु के सेवकाई के लिए सब कुछ छोड़ना है। प्रभु के लिए जो सब कुछ छोड़ेगा वो सब कुछ पाएगा। बाइबल वही कहता है, छोड़ो प्रभु तुम्हें देगा, प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। सेकंड मैंने कहा परमेश्वर के बच्चे लोग नम्र कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को नम्र कीजिए। नम्र कीजिए। अपने आप को नम्र कीजिए। परमेश्वर का वचन जब आपकी ओर आता है, तुरंत नम्र कीजिए। विरोध मत कीजिए। ये शैतान का काम है। विरोध करना शैतान का काम है। शैतान हमेशा परमेश्वर का वचन के विरोध में दूसरा वचन बोलेगा। ऐसा नहीं है। थर्ड, आज्ञाकारी। आप जिधर जॉब करते हैं, वो कंपनी में आपके ऊपर जो भी है, उनका आज्ञाकारी बनो। प्रभु का आज्ञाकारी बनो। वचन का आज्ञाकारी बनो। प्रभु के सेवकों का आज्ञाकारी बनो। पत्नी पति का आज्ञाकारी बनो। बच्चे लोग माता पिता का आज्ञाकारी बनो। अगर ऐसा बनोगे तो प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। समर्पण कीजिए।
ओ रिमाला दैरारा शाकाला, यीशु मसीह को ऊंचा किया हुआ परमेश्वर वो आपको भी ऊंचा करेगा, आपको भी ऊंचा करेगा, आपको भी ऊंचा करेगा। उसका महिमा, उसके सामर्थ उडरा दरा शागाला रिका बादुनारी अंतुरिया करोदुना। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप आपके बच्चों को ऊंचा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बातें की है, इसलिए धन्यवाद। सारे महिमा हम आपको देते हैं। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए। आपके बच्चे लोग वचन के अनुसार अपने आप को शून्य बनाने के लिए, अपने आप को नम्र करने के लिए, अपने आप को आज्ञाकारी बनकर रहने के लिए मदद कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा गर्मी हो रहा है, नेक्स्ट वीक में कम से कम एसी लगाएंगे, देखेंगे अपन कुछ। ये लड्डू है, आप लोग लेके जाइए, एक एक करके लेके जाइए।